नमस्कार, मैं हूं प्रशांत भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। छत्रपति शिवाजी महाराज, वो नाम जिनके ऊपर पूरा भारत गर्व करता है। छत्रपति शिवाजी महाराज, जिनके नाम से ही मुगल भी खौफ खाते थे। मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी महाराज का इतिहास वीरता की अद्भुत मिसाल है, लेकिन आजकल उनके नाम पर महाराष्ट्र समेत देश भर में सियासी घमासान मचा हुआ है। वीर सावरकर के अंग्रेजों को दिए माफीनामे पर विवाद गरमाने के बाद छत्रपति शिवाजी के औरंगजेब से माफी मांगने की बात कहकर नया विवाद पैदा किया बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने। इसके अलावा महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने भी शिवाजी को लेकर कहा कि वो महाराष्ट्र के पुराने हीरो हैं, नए हीरो नितिन गडकरी और शरद पवार हैं। राज्यपाल और बीजेपी प्रवक्ता के इन बयानों से विपक्ष भड़क उठा। उद्धव गुटवाली शिवसेना, कांग्रेस और यहां तक के केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी खुद भी राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के बयान से असहमत नजर आए। गडकरी ने तो यहां तक कह दिया कि छत्रपति शिवाजी महाराज हमारे भगवान हैं। हम अपने माता पिता की तुलना में छत्रपति शिवाजी महाराज के प्रति ज्यादा निष्ठा रखते हैं, क्योंकि उनका जीवन हमारा आदर्श है। उधर संजय राउत, राज ठाकरे और कांग्रेस के नेताओं ने भी एक सुर में राज्यपाल के इस विवादित बयान पर तीखी प्रतिक्रिया जाहिर की। भगत सिंह कोश्यारी के अलावा बहस बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी के उस बयान को लेकर भी हो रही है, जिसमें उन्होंने सावरकर के अंग्रेजों को माफीनामा लिखने वाली बात का बचाव करते हुए ये कहा था कि शिवाजी ने भी 5 बार औरंगजेब को एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में चिट्ठी लिखी थी। सुधांशु त्रिवेदी के इस बयान के बाद से बीजेपी के तमाम विरोधी पार्टी पर हमलावर हैं और बीजेपी पर शिवाजी के अपमान का आरोप लगा रहे हैं। लेकिन इस सबके बीच जो एक चीज सबसे अहम है वो है तथ्य। क्या ऐतिहासिक तथ्यों में कहीं इस बात का जिक्र है कि शिवाजी ने औरंगजेब से माफी मांगी थी? जब हमने इस सवाल का जवाब खोजने की कोशिश की तो पता चला कि आधिकारिक तौर पर ऐसा कोई ऐतिहासिक दस्तावेज नहीं है जिससे यह साबित हो सके कि वीर मराठा शिवाजी महाराज ने औरंगजेब से कभी माफी भी मांगी थी। हाँ, लेकिन एक बार ऐसा जरूर हुआ था जब औरंगजेब ने धोखे से शिवाजी महाराज को कैद कर लिया था, तो वो फलों की टोकरी में छुपकर उसकी कैद से निकल भागे थे। ये बात साल 1666 की है, जब शिवाजी को मुगल शासक औरंगजेब का एक पत्र मिला, जिसमें उन्हें आगरा के शाही दरबार में आने के लिए औरंगजेब ने आमंत्रित किया था। उस दौरान शिवाजी को बादशाह के इरादों के बारे में पता था, लेकिन उन्होंने निमंत्रण स्वीकार कर लिया, क्योंकि वो ये नहीं चाहते थे कि किसी को ये लगे कि शिवाजी औरंगजेब से डरते हैं। इसके बाद शिवाजी अपने बड़े बेटे शंभूजी और सैनिकों की एक छोटी सी टुकड़ी के साथ औरंगजेब के जन्मदिन के मौके पर आगरा पहुंचे। जैसे ही शिवाजी ने हॉल में प्रवेश किया, उन्होंने अपनी भेंट औरंगजेब के सामने रखी। इस दौरान औरंगजेब ने शिवाजी का अच्छे से स्वागत नहीं किया और शिवाजी को हॉल के पीछे लेकर चला गया। इस वक्त शिवाजी को पता चल गया था कि उनको और उनके पुत्र को बंदी बना लिया गया है। वो कई महीनों तक जेल में रहे, लेकिन शिवाजी फिर भी परेशान नहीं हुए। कहा जाता है कि उस वक्त औरंगजेब मुगल साम्राज्य की उत्तर पश्चिमी सीमा को मजबूत करने के लिए शिवाजी को कंधार, यानी आज का जो अफगानिस्तान का इलाका है, वहां भेजना चाहता था, लेकिन शिवाजी वहां से भागने की योजना बना रहे थे। शिवाजी को एक बड़ा सा क्वार्टर भी दिया हुआ था और उसमें कई नौकर भी थे। इसके अलावा करीब 1000 लोग हमेशा उनकी सुरक्षा के लिए पहरा देते थे, लेकिन शिवाजी ने अपने भागने का जाल धीरे धीरे बिछाना शुरू कर दिया था और कई निचले कर्मचारियों से जानकारियां इकट्ठी करके उनसे दोस्ती भी कर ली। कहा जाता है कि 19 अगस्त 1666 को शिवाजी ने सैनिकों को कहा कि वो बीमार हैं, इसलिए कोई उन्हें परेशान न करे। इसके बाद उन्होंने मजदूरों के साथ मिलकर बाहर निकलने की योजना बनाई। कई रिपोर्ट्स में यह कहा जाता है कि वो मजदूरों की फलों की टोकरी में बैठकर बाहर आए थे। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स ऐसी भी हैं जो इसको गलत साबित करती हैं और उसके पीछे तर्क ये दिया जाता है कि शिवाजी काफी लंबे चौड़े थे और वो एक फल की टोकरी में नहीं आ सकते थे। इसलिए कुछ किताबों में कहा गया है कि उन्होंने एक मजदूर का वेश अपनाया और अपने बेटे संभाजी को टोकरी में बिठाया था। इसके बाद एक मजदूर के रूप में वहां से निकलने में वो सफल हुए। फिर इसके बाद वो आगरा से कई किलोमीटर दूर चले गए, जहां नीरजी रावजी उनका इंतजार कर रहे थे, और इस तरह शिवाजी औरंगजेब की कैद से बाहर आए। तो इस वीडियो में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। शिवाजी महाराज ने औरंगजेब से क्या कभी माफी मांगी थी
ऐतिहासिक तथ्य तो इस बारे में कुछ भी स्पष्ट नहीं कहते, लेकिन आपकी क्या राय है कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।